Hello, students. Hope you all are healthy and happy. Now, during this COVID 19 era, we are going to study our one more important topic called aggregate supply. Okay, इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे? एग्रीगेट सप्लाई पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन, उसके कंपोनेंट और उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर टुडे. Aggregate supply. Aggregate supply refers to money value. So the first term that you are going to underline is money value of what? Final goods and services. आपने देखा होगा पुराने चैप्टर्स में भी हमने क्या मतलब जब हमने एग्रीगेट डिमांड पढ़ा था तो वहाँ पे भी हमने कौन सा वर्ड यूज़ किया था? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. तो एग्रीगेट सप्लाई में भी हम कौन सा टर्म यूज़ करें? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है. दैट ऑल द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई. अब देखिए जब सप्लाई की बात हो रही है तो सप्लाई कौन करता है? ऑफ कोर्स प्रोड्यूसर्स ही सप्लाई करते हैं. ठीक है. विलिंग टू सप्लाई. अब वो सप्लाई कहाँ करेंगे? इकॉनमी में ही सप्लाई करेंगे. कब? इन अ गिवन टाइम पीरियड. सो यहाँ से हम क्या समझते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई सारे फाइनल गुड्स और सर्विसेज का मनी वैल्यू है जो सारे प्रोड्यूसर्स क्या करना चाहते हैं? सप्लाई करना चाहते हैं. कहाँ पे सप्लाई करना चाहते हैं? इकॉनमी में. कब? एक गिवन टाइम पीरियड में. ठीक है. सो यहाँ पे मेनली आपने कौन से वर्ड सीखे? मनी वैल्यू, मतलब हम जो भी चीज़ कैलकुलेट करें वो किस टर्म में कैलकुलेट करें? मनी वैल्यू में कैलकुलेट करें. क्योंकि देखिए फाइनल गुड्स और सर्विसेज, कुछ गुड्स मान लीजिए अगर मैं बात करती हूँ राइस की तो वो केजी में कैलकुलेट होता है. अगर मैं बात करती हूँ ऑयल की तो वो लीटर्स में कैलकुलेट होता है. तो सबको अलग अलग कैलकुलेट करना बहुत ही मुश्किल है. तो हम एक कॉमन मेजरिंग रॉड क्या यूज़ कर रहे हैं? मनी को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है. सो मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो सारे प्रोड्यूसर्स क्या चाहते हैं? विलिंग मतलब चाहना. क्या चाहते हैं कि सप्लाई करें. कहाँ पे? इकॉनमी में एक गिवन टाइम पीरियड के दौरान. अब अगर हम बात करते हैं कॉम्पोनेंट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई. कॉम्पोनेंट क्या है एग्रीगेट सप्लाई के? एग्रीगेट सप्लाई के कंपोनेंट समझाने से पहले मैं आपको एक और चीज़ समझाना चाहती हूँ कि देखिए एग्रीगेट जो सप्लाई है वो हम फिज़िकल टर्म में एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है. क्यों फिज़िकल टर्म में? क्योंकि देखिए ये टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो एक इकॉनमी में है उसको रेफ़र करती है. ठीक है. और ये क्या है? द वैल्यू ऑफ टोटल आउटपुट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ. कह रहे ये जो टोटल वैल्यू है ये किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है? रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट. यानी कि फैक्टर इनकम जो है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड है. रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट. रेंट हम किसको देते हैं? वेज किसको देते हैं? इंटरेस्ट किसको देते हैं? प्रॉफिट किसको देते हैं? सो लेट अस कर वन बाय वन. ठीक है. रेंट क्या होगा? लैंड का हो गया. वेज क्या होगा? लेबर का हो गया. इंटरेस्ट क्या हो गया? कैपिटल का. प्रॉफिट क्या हो गया? एंटरप्रेन्योर का. और ये दोनों लेवल पे किया जाता है एट नेशनल एंड डोमेस्टिक लेवल. सो यहाँ से हम एक चीज़ इन्फर करते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई इज़ इक्वल टू नेशनल इनकम. दोबारा सुनिएगा क्या बोला मैंने अभी आपको कि ये टोटल आउटपुट की वैल्यू है जो क्या की गई है? डिस्ट्रीब्यूट की गई है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में. किसके फॉर्म में? रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के फॉर्म में. दोबारा सुनिएगा. ये क्या है? टोटल आउटपुट की वैल्यू है जो डिस्ट्रीब्यूट की गई है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के फॉर्म में. किसमें? रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट में. ओके डियर. सो लेट अस मूव फॉरवर्ड. अब हम कंपोनेंट की बात करें तो नेशनल इनकम के दो मेन कंपोनेंट है. पहला क्या है? कंजम्पशन. दूसरा क्या है? सेविंग. तो हम अगर इसको सिंबॉलिकली देखें तो नेशनल इनकम को वाई से हम डिनोट कर रहे हैं, कंजम्पशन को सी से और सेविंग को एस से. सो एग्रीगेट सप्लाई क्या हो जाएगी? सी प्लस एस. ओके. अब हम देखते हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एग्रीगेट सप्लाई कर्व. डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब होता है कि कोई अगर कंसेप्ट है उसको हम डायग्रामेटिकली प्लॉट करते हैं दो एक्सेस के बीच में. यहाँ पे हम दो एक्सेस ले रहे हैं तो वो कैसा दिखता है. ठीक है. तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप इस टेबल को. क्या देखते हैं कि जब हमारी इनकम 0 है तो कंजम्पशन 40 है और सेविंग क्या हो गई? -40. क्यों हुई? आपको अभी मैंने एक इक्वेशन करवाई थी y इक्वल टू सी प्लस एस. अगर y 0 है, कंजम्पशन अगर आप 40 डालेंगे तो सेविंग क्या हो जाएगी? खुद ब खुद आप डाल के देखेंगे तो क्या हो जाएगी? -40. राइट. अब यही हम आगे चलें तो क्या होगा? अगर इनकम 100 है, कंजम्पशन 120 तो सेविंग क्या हो गई? -20. इस तरह जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है हमारी कंजम्पशन बढ़ रही है. देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ जो आपने देखनी है, सेविंग क्या हो रही है? इनिशियल लेवल पे नेगेटिव. फिर इनकम के बढ़ने के साथ साथ हमारी सेविंग क्या होती है? बढ़ती है.
ठीक है। अब एग्रीगेट सप्लाई कर्व क्या होता है? कंजम्पशन और सेविंग का समेशन होता है, यानी कि एडिशन होता है। तो देखिए 40 माइनस 40 इज इक्वल टू 0, 120 माइनस 20 इज इक्वल टू 100, 200 प्लस 0 इक्वल टू 200, 280 प्लस 20 इज इक्वल टू 300, 360 प्लस 40 इज इक्वल टू 400। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो इनकम है और एग्रीगेट सप्लाई है वो दोनों क्या आ रही है? सेम ही आ रही है। तो एक्चुअली में एग्रीगेट सप्लाई जो है वो 45 डिग्री के लाइन से हम शो करते हैं। किस दो चीज़ों में हम कैलकुलेट करें? देखिए वाई एक्सेस में हमने क्या लिया है? कंजम्पशन और सेविंग्स लिए हैं, जो हमने करोर्स में क्या किए हैं? कैलकुलेट किए हैं। और एक्स एक्सेस पे हमने इनकम लिया है। सो जो हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो होता है वो क्या होता है? 45 डिग्री की लाइन होती है। सो यहाँ से होपफुली हमने जितने कंसेप्ट समझे होंगे आपको समझ में आए होंगे। हम इसको शॉर्टली क्या करते हैं, एक बार समराइज़ कर देते हैं। पहली चीज़ हमने क्या पढ़ी कि एग्रीगेट सप्लाई क्या करती है? मनी वैल्यू है फाइनल गुड्स और सर्विसेज की, जो सारे प्रोड्यूसर्स विल करते हैं, चाहते हैं कि वो सप्लाई करें इकॉनमी में एक गिवन टाइम पीरियड पे। दूसरा क्या पढ़ा? एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू नेशनल इनकम, ठीक है। तीसरा क्या पढ़ा? कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। कंपोनेंट में क्या किया है? वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस, ठीक है। और एग्रीगेट सप्लाई क्या देखा है हमने कि अपवर्ड स्लोपिंग होती है और ये नेशनल इनकम के बराबर होती है। और ये हम कैसे शो करते हैं? 45 डिग्री की लाइन से शो करते हैं। होप आपको जो अभी तक मैंने पढ़ाया वो समझ में आया होगा। हैप्पी लर्निंग एंड एन्जॉय योर डेज़।